lecture we will discuss delete operation in the circular linked list। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था इंसर्ट ऑपरेशन इन ट्रैवर्स ऑपरेशन इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट। इस लेक्चर में हमको समझते हैं डिलीट ऑपरेशन। इन डिलीट ऑपरेशन वी हैव टू कंसिडर नंबर ऑफ डिफरेंट केसेस। पहला केस होगा डिलीट फर्स्ट नोड, दूसरा केस होगा डिलीट लास्ट नोड एंड थर्ड एंड लास्ट केस होगा डिलीट नोड एट अ गिवन पोजीशन। तो आज हमें डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, समझना है सर्कुलर लिंक लिस्ट में। स्टार्ट करते हैं। डिलीट फर्स्ट नोड, मुझे पहला नोड डिलीट करना है। नंबर ऑफ केसेस क्या क्या हो सकते हैं? डिलीट फर्स्ट नोड में दो केसेस कंसीडर करेंगे हम, जब एक ही नोड हो और जब एक से ज़्यादा नोड हैं। तो पहला केस कंसीडर करते हैं व्हेन देयर इज ओनली वन नोड इन द लिस्ट। डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट है, देन फर्स्ट नोड ही आपका लास्ट नोड है, लास्ट नोड ही फर्स्ट नोड है। तो फर्स्ट नोड के या लास्ट नोड के एड्रेस फील्ड में क्या आएगा? उसी नोड का एड्रेस, बिकॉज ये क्या है आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट। नाउ वी हैव टू परफॉर्म अ डिलीट ऑपरेशन। डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक मेन कंडीशन वेदर एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट और नॉट। क्या सर्कुलर लिंक लिस्ट में मेरे एलिमेंट प्रेजेंट है? अगर एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है तो इन दैट केस वी कैन नॉट परफॉर्म डिलीट ऑपरेशन। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? वी विल चेक इफ लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। और लिस्ट एम्प्टी होगी तो इसकी क्या कंडीशन है? इफ लास्ट इक्वल्स टू नल। इन दैट केस माई लिस्ट इज एम्प्टी, या प्रिंट करा दीजिए एंड गो टू स्टेप लास्ट। जो भी एंड मतलब प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। बट अगर लिस्ट में मेरे नोड हैं, दैट केस दो कंडीशन आएंगी, केवल एक ही नोड है या एक से ज़्यादा नोड है। नाउ सपोज अगर केवल एक ही नोड है, इन दैट केस क्या प्रॉपर्टी बनेगी? अगर एक ही नोड है तो उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जिस तरह हमने सिंगल लिंक लिस्ट में समझा था। जिस भी नोड को, जिस भी मेमोरी को हम एलोकेट करते हैं कैलॉग या मेलॉग का यूज़ करके, दैट मेमोरी विल बी डी एलोकेटेड बाई फ्री फंक्शन। उसको हमें फ्री फंक्शन के थ्रू डी एलोकेट भी करना पड़ेगा। इन दैट केस हम एक टेम्परेरी पॉइंटर लेंगे जिसमें उस नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे जिसको हम डिलीट करने वाले हैं, जिससे बाद में हम उसको फ्री फंक्शन से डिलीट कर सकें। सॉरी। नाउ ptr विल पॉइंट टू द फर्स्ट नोड। तो फर्स्ट नोड ही आपका लास्ट नोड है, लास्ट नोड ही फर्स्ट नोड अगर एक नोड है तो ptr इक्वल्स टू लास्ट। ptr में क्या आ गया? 100। ये एड्रेस आ गया। नाउ अब मुझे इसको डिलीट करना है। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट देयर इज ओनली वन नोड। अगर केवल एक ही नोड है उसकी क्या कंडीशन होगी? ptr भी इस नोड को पॉइंट कर रहा है एंड लास्ट पॉइंटर भी उस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो क्या कंडीशन होगी? ptr इक्वल्स टू लास्ट। ये सूडो कोड है इसलिए सिंगल इक्वल्स टू इफ ptr इक्वल्स टू लास्ट। इन दैट केस देन हम क्या करेंगे? ptr में भी 100 है, लास्ट में भी 100 है, इसका मतलब केवल एक ही नोड है। इन दैट केस सिंपली लास्ट को नल कर दीजिए। अगर ये नोड डिलीट होगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? नल। क्लियर है? अगर एक ही नोड है और मुझे फर्स्ट नोड को ही डिलीट करना है तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या लिखा? ptr में पहले उस नोड का एड्रेस डाला, ptr इक्वल्स टू लास्ट। अगर ptr और लास्ट सेम है इसका मतलब एक ही नोड है और वही नोड डिलीट होना है। इन दैट केस लास्ट में क्या आ जाएगा? नल। तो आपका वो फर्स्ट नोड डिलीट हो गया। बट एक इंपॉर्टेंट टास्क वी हैव टू परफॉर्म। जिस भी नोड को हमने डिलीट किया है, नाउ वी हैव टू फ्री द मेमोरी। तो हमें उस मेमोरी को फ्री भी करना है। तो यहाँ पे आपका एंड हो गया इसका। बट वी हैव टू फर्स्ट फ्री दैट मेमोरी जिसको हमने डिलीट किया था नोड को। उस नोड का एड्रेस किस पॉइंटर में? ptr में। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे? फ्री ptr। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नोड को डिलीट करने का केस जब केवल एक ही नोड है। एक चीज और, इफ प्रोग्रामर वांट्स टू प्रिंट द डिलीटेड वैल्यू, जिस वैल्यू को हम डिलीट करें उसको प्रिंट भी करना है, तो फ्री करने से पहले हम एक टास्क और कर सकते हैं। प्रिंट ptr एरो डेटा।
यानी जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं उसका डेटा प्रिंट करा दीजिए, इसके बाद उसे फ्री कीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं हम उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। नाउ सेकेंड केस, when we have to delete first node and there are more than one node in the list। क्लियर है? तो उसको समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू पहले। नो, लास्ट कंटेन एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। अब मुझे इस फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो पहले मुझे टेम्परेरी पॉइंटर भी लेना होगा। टेम्परेरी पॉइंटर में क्या आना चाहिए, 100, जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं। 100 कहाँ पर स्टोर है, लास्ट नोड के लिंक में। तो पीटीआर में आ गया आपका 100। अब जब मुझे इस नोड को डिलीट करना है तो कहाँ कहाँ चेंज होगा वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब करेंटली जो फर्स्ट नोड है अगर आप उसको डिलीट करेंगे तो जो सेकंड नोड है, करेंटली जो सेकंड नोड है वो क्या बन जाएगा। दोबारा ध्यान से सुनते हैं, करेंटली जो फर्स्ट नोड है, इफ वी वांट टू डिलीट दैट नोड, इन दैट केस कौन सा नोड फर्स्ट नोड बनेगा, जो अभी सेकंड नोड है। तो उसको हम किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, यानी मुझे कहाँ कहाँ चेंज करना है, इस नोड को मुझे डिलीट करना है। इस नोड को जब डिलीट करना है तो सेकंड नोड मेरा फर्स्ट नोड बन जाएगा। और सर्कुलर लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, लास्ट नोड का एड्रेस फील्ड, लास्ट नोड का जो लिंक फील्ड है ये, दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। अभी फर्स्ट नोड कौन सा है, 100, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। इसमें क्या आना चाहिए, अब लास्ट नोड के लिंक में क्या आना चाहिए आपका 200, क्योंकि अब ये किसको पॉइंट करेगा, अब ये इस नोड को पॉइंट करेगा जो करेंटली सेकंड नोड है, बिकॉज दैट नोड विल बिकम द फर्स्ट नोड। तो कहाँ कहाँ चेंज होगा, लास्ट नोड के लिंक फील्ड में चेंज होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, लास्ट नोड के लिंक फील्ड में चेंज करना है। तो लास्ट के लिंक फील्ड में क्या आएगा, लास्ट के लिंक फील्ड में आएगा 200। 200 कहाँ पर स्टोर है, अभी जो फर्स्ट नोड है उसको पीटीआर भी पॉइंट कर रहा है। 200 कहाँ पर स्टोर है, 200 स्टोर है मेरा अभी जो करेंटली फर्स्ट नोड है जिसको हम डिलीट कर रहे हैं उसके लिंक में, पीटीआर का लिंक। तो ये क्लियर हो गया। तो ये आपका नोड डिलीट हो गया बिकॉज अब इस लास्ट नोड के लिंक फील्ड में 200 आ गया पीटीआर का लिंक। अब वही डेटा डिस्प्ले करा दीजिए, जिस डेटा को आप डिलीट कर रहे हैं, पीटीआर एरो डेटा एंड फ्री पीटीआर। So we have covered delete first node when there is only one node and delete first node when there are more than one node in the list। अब इसका सूडोकम एल्गोरिथम देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। वही फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले जैसा मैंने बताया था चेक कीजिए लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर लिस्ट मेरी एम्प्टी है यानी लास्ट में नल है, डिस्प्ले करा दीजिए लिस्ट एम्प्टी है और प्रोग्राम को एंड कर दीजिए। बट अगर मेरी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, इन दैट केस वी हैव टू टेक अ टेम्परेरी पॉइंटर पीटीआर। फर्स्ट नोड को डिलीट करने हैं तो उसमें उसका एड्रेस आ गया, फर्स्ट नोड का एड्रेस किस में, लास्ट के लिंक में। और जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं उसका डेटा डिस्प्ले करा दीजिए। नाउ पहला केस, अगर केवल एक ही नोड है यानी पीटीआर इक्वल्स टू लास्ट, तो वही फर्स्ट है वही लास्ट है, तो सिंपली लास्ट में नल आ जाएगा क्योंकि लिस्ट आपकी खाली हो जाएगी। अगर केवल एक ही नोड है उसी को मैंने डिलीट कर दिया तो सर्कुलर लिंक लिस्ट आपकी एम्प्टी हो जाएगी और एम्प्टी लिस्ट के लास्ट पॉइंटर में क्या होता है, नल। नाउ अगर ऐसा नहीं है, एक से ज़्यादा नोड है और फर्स्ट नोड मुझे डिलीट करना है, तो लास्ट के लिंक में पीटीआर का लिंक, जैसा अभी हमने समझा था, लास्ट के लिंक में पीटीआर का लिंक। क्लियर है? तो लास्ट के लिंक में पीटीआर का लिंक आया और हमने उस मेमोरी को फ्री कर दिया। दैट इज द मस्ट स्टेप, फ्री फंक्शन, बिकॉज मेमोरी हम एलोकेट करते हैं मैलॉक और कैलॉक के थ्रू, सो दैट मेमोरी विल बी डीएलोकेट ओनली बाय यूजिंग द फ्री फंक्शन। नाउ ये केस कवर करने के बाद नेक्स्ट केस पर आते हैं। वी हैव टू डिलीट लास्ट नोड। अगर मुझे लास्ट नोड डिलीट करना है, लास्ट नोड डिलीट करना है, अगेन वही दो केसेस होंगे। व्हेन देयर इज ओनली वन नोड इन द लिस्ट, तो वही मेरा फर्स्ट नोड है वही मेरा लास्ट नोड है। उसको समझ लेते हैं पहले केस को, बिल्कुल अभी अभी समझा था हमने
एक बार और चेक कर लेते हैं 100, पहला कंडीशन वही रहेगा, चेक करेंगे आप लिस्ट एम्प्टी है नहीं, अगर लिस्ट एम्प्टी है तो आप प्रोग्राम एंड कर देंगे, लेकिन अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है इन दैट केस केवल एक ही नोड है और वही फर्स्ट है वही लास्ट है। तो कैसे चेक करेंगे हम, टेम्परेरी पॉइंटर लीजिए पीटीआर इक्वल्स टू लास्ट, नाउ अगर पीटीआर और लास्ट सेम है इन दैट केस सिंपली लास्ट को नल कर दीजिए और फ्री फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे इफ एंड हो गया, फ्री फंक्शन का यूज़ करके उस मेमोरी को फ्री कर दीजिए। तो डिलीट लास्ट नोड में पहला केस हमने कंसिडर कर लिया व्हेन देयर इज ओनली वन नोड इन द लिस्ट, बट व्हेन देयर आर मोर देन वन नोड इन द लिस्ट एंड वी हैव टू डिलीट लास्ट नोड। अब उस केस में थोड़ा सा कंडीशन चेंज होगा, उसको समझ लेते हैं। and will contain 100 and last will contain 300. Now अब अगर मुझे इस लास्ट नोड को डिलीट करना है तो करेंटली जो सेकंड लास्ट नोड है वो क्या हो जाएगा, करेंटली जो सेकंड लास्ट नोड है वो क्या बन जाएगा, लास्ट नोड को डिलीट करने के बाद वो लास्ट नोड बन जाएगा। तो हमें कहाँ चेंज करना है, करेंटली जो लास्ट नोड है अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो जो सेकंड लास्ट नोड है करेंटली वो क्या बन जाएगा, लास्ट नोड। और सर्कुलर लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, लास्ट नोड का एड्रेस विल कंटेन एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। यानी मुझे यहाँ चेंज करना है, जहाँ पर 300 है यहाँ पर क्या आना चाहिए, फर्स्ट नोड का एड्रेस दैट इज 100। तो मेरे पास किस नोड का एड्रेस होना चाहिए, मेरे पास सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए इफ़ वी वांट टू डिलीट लास्ट नोड एंड लिस्ट कंटेन मोर देन वन नोड। दोबारा सुन लीजिए, अगर मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है then we should have address of the second last node in case when there are more than one node present in the list, सर्कुलर लिंक लिस्ट के केस में। तो अब ये सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस कैसे आएगा उसको समझ लेते हैं, क्योंकि ट्रैवर्सिंग जब हम करेंगे तो हमें ट्रैवर्स तो करना ही है। ट्रैवर्सिंग जब हम करेंगे तो पीटीआर में तो लास्ट नोड का एड्रेस होगा या सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस होगा, ये हम चेक कर लेते हैं अभी। पीटीआर विल कंटेन आइदर दिस और दिस, ये क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पीटीआर को इनिशियलाइज कीजिए, ट्रैवर्सिंग फर्स्ट नोड से स्टार्ट होगी तो पीटीआर में आ गया आपका लास्ट का लिंक। नाउ पीटीआर विल कंटेन लास्ट का लिंक, लास्ट के लिंक में क्या है 100। अब मुझे 200 चाहिए पीटीआर में, इन दैट केस हम क्या करेंगे, सेकेंड लास्ट नोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोबारा समझ लेते हैं। लास्ट पॉइंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड, मुझे सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस चाहिए। सेकंड लास्ट नोड की प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड लास्ट नोड के एड्रेस फील्ड में क्या है, लास्ट नोड का एड्रेस 300 और 300 कहाँ और कहाँ पर स्टोर है, लास्ट पॉइंटर में भी स्टोर है। यानी अगर मुझे पीटीआर में 200 चाहिए सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस तो मुझे लूप कहाँ तक चलाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैवर्सिंग है, ट्रैवर्सिंग में हर बार पीटीआर अपडेट होगा। पहले पीटीआर इस नोड को पॉइंट कर रहा है, फिर पीटीआर इस नोड को पॉइंट करेगा। अगर 4 नोड होते तो पीटीआर तो सेकंड लास्ट नोड कौन सा होता है, थर्ड नोड, तो पीटीआर पहले नोड को पॉइंट करता, फिर दूसरे नोड को पॉइंट करता, देन थर्ड नोड को पॉइंट करता। अगर 4 नोड होते, 3 नोड हैं तो पीटीआर कहाँ पर आना चाहिए, सेकंड लास्ट नोड तक। तो सेकंड लास्ट नोड तक आने के लिए क्या करना होगा, वाइल लगा दीजिए, वाइल सेकंड लास्ट नोड की प्रॉपर्टी क्या होगी, वाइल पीटीआर का लिंक यानी सेकंड लास्ट नोड का लिंक, जब 3 नोड हैं तब सेकंड लास्ट नोड का लिंक नॉट इक्वल्स टू लास्ट, मतलब यहाँ पे रुकना है लूप को। पहले लूप में पीटीआर में 100 आएगा, फिर 200 आएगा, 200 अगर 3 नोड है तो सेकंड लास्ट नोड मेरा 200 वाला हुआ, तो यहीं पे पीटीआर को स्टॉप करना है।
तो पीटीआर को स्टॉप करने के लिए मुझे क्या करना है, पीटीआर का लिंक जब तक लास्ट के बराबर ना हो तब तक पीटीआर को अपडेट करते रहिए, पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर एरो लिंक। तो पहले केस में यहाँ समझ लेते हैं, पहले केस में पीटीआर में 100 था जिससे मैंने इनिशियलाइज किया था, वाइल लूप पर आ जाइए, 100 का लिंक, 100 का लिंक क्या हुआ, 100 का लिंक हुआ मेरा 200, लास्ट में क्या है 300, वाइल कंडीशन क्या होगी 200 नॉट इक्वल्स टू 300, वाइल कंडीशन ट्रू। दोबारा समझ लेते हैं, पीटीआर में 100 से इनिशियलाइज किया फर्स्ट नोड के एड्रेस से, लूप कहाँ तक चलना है, पीटीआर का लिंक जब तक लास्ट के बराबर ना हो। तो 100 का लिंक क्या हुआ 200, 200 नॉट इक्वल टू 300, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, देन आई विल गो टू द लूप, लूप की बॉडी में जाएंगे हम, यहाँ पे क्या होगा पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का लिंक, यानी अब पीटीआर में क्या आ गया 100 का लिंक 200, अब दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर आ गए हम वापस, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट कराने के बाद वापस लूप स्टेटमेंट पर आ गए, पीटीआर में 200 है, 200 का लिंक क्या हुआ, 200 का लिंक हुआ मेरा 300, 300 नॉट इक्वल्स टू 300, कंडीशन फॉल्स, और मैं लूप से बाहर आ गया। जैसे ही मैं लूप से बाहर आया, इन दैट केस पीटीआर कहाँ पर आ गया, सेकंड लास्ट नोड पर, जैसे मैं लूप से बाहर आया पीटीआर में क्या है 200, क्लियर है, पीटीआर में क्या है आपका 200। अब मुझे क्या चेंज करना है, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, पीटीआर विल पॉइंट टू द सेकंड लास्ट नोड, पीटीआर सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अब सेकंड लास्ट नोड के लिंक फील्ड में यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये लास्ट नोड बन जाएगा तो इसमें 100 आना चाहिए, क्योंकि ये किसको पॉइंट करेगा, जब ये लास्ट नोड बन जाएगा इसका लिंक फील्ड किसको पॉइंट करेगा, आप फर्स्ट नोड को, क्लियर है। पीटीआर में सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस है, अब सेकंड लास्ट नोड जैसे मैंने अभी करेंटली इस लास्ट नोड को डिलीट किया तो सेकंड लास्ट नोड बन जाएगा आपका लास्ट नोड, और लास्ट नोड के एड्रेस फील्ड में क्या आना चाहिए 300 की जगह 100, तो लास्ट नोड का लिंक फील्ड यानी 200 के लिंक फील्ड में क्या आना चाहिए आपका 100, और 100 कहाँ पर स्टोर है, लास्ट के लिंक में, 100 कहाँ पर स्टोर है, लास्ट के लिंक में, तो पीटीआर में क्या आ गया लास्ट का लिंक, क्लियर है, पीटीआर में क्या आ गया लास्ट का लिंक, तो यहाँ पे 300 की जगह आके आपका 100, और कहाँ चेंज होगा, ये नोड तो हो गया डिलीट, अब लास्ट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा था लेकिन ये अब डिलीट हो गया, तो लास्ट पॉइंटर अब किसको पॉइंट करेगा, जो सेकंड लास्ट नोड था यानी 200 को, तो लास्ट में क्या आना चाहिए 200, लास्ट पॉइंटर विल कंटेन 200, और लास्ट विल कंटेन 200, 200 कहाँ पर है पीटीआर में, तो लास्ट इक्वल्स टू पीटीआर। तो मुझे एक ये स्टेप फॉलो करना है, पीटीआर का लिंक इक्वल्स टू लास्ट का लिंक, देन लास्ट इक्वल्स टू 200, लास्ट इक्वल्स टू पीटीआर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ट्रैवर्सिंग करनी है, जब तक टेम्परेरी पॉइंटर में ट्रैवर्सिंग पॉइंटर में सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस नहीं आ जाता तब तक, और सेकंड लास्ट नोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, एड्रेस फील्ड कंटेन द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड, तो उसके जब हम लूप को एग्जीक्यूट कर लेंगे, इन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप पीटीआर विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द सेकंड लास्ट नोड, फिर सेकंड लास्ट नोड के एड्रेस फील्ड में क्या आ जाएगा फर्स्ट नोड का एड्रेस, क्योंकि ये फर्स्ट नोड बन जाएगा, दैट विल पॉइंट टू द फर्स्ट नोड, और लास्ट पॉइंटर अब सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, क्लियर है। अब इसका सूडो को समझ लेते हैं, सबसे पहले चेक करना है वेदर माई लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट, अगर मेरा लास्ट नल है तो मैं डिस्प्ले करा दूंगा माई लिस्ट इज एम्प्टी और प्रोग्राम को एंड कर दूंगा, वही स्टेप, पीटीआर इक्वल्स टू लास्ट का लिंक, ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नोड से, फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ है लास्ट के लिंक में, तो पीटीआर इक्वल्स टू लास्ट का लिंक। नाउ अगर एक ही नोड है यानी पीटीआर इक्वल्स टू लास्ट, तो वही फर्स्ट है वही लास्ट है, तो सिंपली लास्ट को नल कर दीजिए क्योंकि लिस्ट आपकी एम्प्टी हो जाएगी। अदरवाइज कब तक ट्रैवर्स करना है, जब तक पीटीआर में सेकेंड लास्ट नोड का एड्रेस ना आ जाए, पीटीआर का लिंक नॉट इक्वल्स टू लास्ट,
तब तक पीटीआर को पीटीआर का लिंक करते रहिए। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप, जब आप स्टेप 4 पर आएंगे, पीटीआर विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द सेकंड लास्ट नोड। पीटीआर में सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस होगा, तो हम क्या करेंगे, पीटीआर के लिंक में लास्ट का लिंक। क्लियर है? पीटीआर के लिंक में लास्ट का लिंक, क्योंकि सेकंड लास्ट नोड और लास्ट नोड बन गया, दैट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड एंड वी विल परफॉर्म द फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन उस मेमोरी को फ्री कर देगा। सो दैट इज द सेकंड केस जब मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना था। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब मुझे डिलीट करना है नोड को एट अ गिवन पोजीशन, इन दैट केस हम क्या करेंगे वो समझ लेते हैं। जब मुझे डिलीट करना है नोड एट अ गिवन पोजीशन, पोजीशन मेरी 1 है और केवल एक ही नोड है। ठीक है, पोजीशन मेरी 1 है और एक से ज़्यादा नोड है, तो हम किसको कॉल करेंगे, किस फंक्शन को कॉल करेंगे, व्हेन पोजीशन इक्वल्स टू 1, डिलीट फर्स्ट नोड। तो फर्स्ट नोड को जिस तरह से हमने डिलीट किया था, अभी जो समझा था कि सेम वही स्टेप्स हमारे एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर है? 100, 10, 100 फर्स्ट नोड है, उसकी कंडीशन हमने चेक कर ली थी। तो अब हमें चेंज कहाँ करना है, पहले पीटीआर इक्वल टू लास्ट का लिंक, टेम्परेरी पॉइंटर पीटीआर में 100 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस नोड को डिलीट करना है। अगर एक ही नोड है तो क्या होगा, पीटीआर और लास्ट दोनों सेम नोड को पॉइंट करेंगे, तो सिंपली लास्ट को नल कर दीजिए, सिंपली लास्ट को नल कर दीजिए और इस नोड को फ्री कर दीजिए। लेकिन अगर एक से ज़्यादा नोड हैं और पोजीशन 1 है, इन दैट केस मुझे इस नोड को डिलीट करना है, तो सिंपली क्या करना है, लास्ट के लिंक में चेंज करना है। लास्ट के लिंक में क्या आ जाएगा, लास्ट पॉइंटर के लिंक में पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, जो सेकंड नोड है उसका एड्रेस आ जाएगा, यानी इसका। अब ये इसको पॉइंट करेगा, तो लास्ट के लिंक में क्या आ जाएगा, पीटीआर का लिंक। लास्ट के लिंक में पीटीआर का लिंक। नाउ अगर पोजीशन मेरी ग्रेटर देन 1 है, तब क्या होगा, उस कंडीशन को समझ लेते हैं। नाउ अगर पोजीशन मुझे दी है 2, यानी मुझे इस नोड को डिलीट करना है, तो जब मेरी पोजीशन है 2, यानी ट्रैवर्स तो मुझे करना ही करना है। ट्रैवर्स करना है तो अगेन पीटीआर इक्वल्स टू लास्ट का लिंक, ये तो होगा ही होगा, और एक वेरिएबल और लेंगे, लूप वेरिएबल, जो पोजीशन को कंट्रोल करेगा। क्लियर है? तो पीटीआर में क्या आ गया 100 और आई में क्या आ गया मेरा 1। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, पीटीआर में आ गया आपका 100 और आई में आ गया आपका 1। अब मुझे अगर इस सेकंड नोड को डिलीट करना है, इसकी कंडीशन समझ लेते हैं। अगर मुझे सेकंड नोड को डिलीट करना है, इन दैट केस मेरे पास किस किस का एड्रेस होना चाहिए, मेरे पास एक तो इसके प्रीवियस नोड का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं उसका भी एड्रेस होना चाहिए। दोबारा ध्यान से सुन लेते हैं। अगर मुझे पोजीशन 2 वाले नोड को डिलीट करना है, तो मेरे पास क्या क्या होना जरूरी है, जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं उसका एड्रेस, यानी सेकंड नोड का एड्रेस होना चाहिए, और उससे प्रीवियस नोड का एड्रेस भी मेरे पास जरूरी होना चाहिए। तो इस केस में हमें एक टेम्परेरी पॉइंटर ptr1 और लेना होगा। ठीक है, तो मुझे कहाँ तक आना है, केवल एक बार ट्रेवर्स करना है, क्योंकि अभी ptr में 100 है, ptr में क्या आना चाहिए 200। अगर पोजीशन 2 है, सेकंड नोड का एड्रेस भी होना चाहिए मेरे पास, और उससे पहले नोड का भी होना चाहिए। उससे पहले नोड का होना चाहिए तो एक टेम्परेरी पॉइंटर ptr के अलावा और लेंगे हम। तो अभी ptr में 100 है, i1 है, ptr में क्या आना चाहिए 200। तो हमेशा याद रखिए, सर्कुलर लिंक लिस्ट में डू वाइल के थ्रू करते हैं। डू लगा के टेम्परेरी पॉइंटर ptr1
एक टेम्परेरी पॉइंटर और लेंगे, ptr1 इक्वल्स टू ptr, तो ptr1 में क्या आ गया 100, एंड अब ptr को अपडेट करेंगे। जब जब ptr को अपडेट करेंगे उससे पहले उसका एड्रेस ptr1 में स्टोर कर देंगे। ptr1 में ptr आ गया और ptr में ptr का लिंक, क्लियर है। तो ptr में क्या आ गया 200, बस। अब मुझे इससे आगे दोबारा ट्रेवर्स नहीं करना है, यानी और i में i+1, क्योंकि लूप वेरिएबल लेकर चल रहे हैं हम, i इक्वल्स i+1, तो i में आ गया का 2। तो समझ लेते हैं ptr में 200 है, i में 2 है, तो लूप कब तक चलाएंगे, वाइल जब तक मेरा i लेस देन 2 है, क्योंकि जैसे ही i 2 हुआ मुझे लूप से बाहर आना है। एंड सिंगल लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती थी, लास्ट नोड का एड्रेस फील्ड लिंक फील्ड कंटेन नल, लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, लास्ट के लिंक फील्ड में होता है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। हम कब तक चलाएंगे, जब तक ptr फर्स्ट नोड को पॉइंट ना करने लगे। लास्ट नोड के बाद वापस अगर ptr ट्रेवर्स करते हुए फर्स्ट नोड पर आ गया, यानी आपने पूरी लिस्ट ट्रेवर्स कर दी, अब दोबारा ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो कब तक करेंगे, जब तक ptr नॉट इक्वल्स टू लास्ट का लिंक। तो यहाँ दोनों कंडीशन समझ लेते हैं। जैसे हम एक बार लूप में गए, i हमारा 2 हो गया और ptr मेरा 200 हो गया, ptr मेरा 200 तो हो गया। अब ये कंडीशन फॉल्स, क्योंकि i लेस देन 2, सॉरी i लेस देन 2 का मतलब वो है यहाँ पोजीशन, क्लियर है। i लेस देन 2 जनरलाइज करेंगे तो 2 की जगह क्या लिखेंगे हम, पोजीशन, i लेस देन पोजीशन एंड ptr नॉट इक्वल टू लास्ट का लिंक। अब जैसे ही i मेरा 2 है मुझे लूप से बाहर आना है, यानी i लेस देन पोजीशन, अगर मेरी पोजीशन 2 है तो उस केस में क्या होगा, 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स, लेकिन ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हुई। ptr में क्या है 200 नॉट इक्वल्स टू लास्ट का लिंक 100, तो ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन हमने एंड लगा रखा है। एंड कंडीशन क्या कहता है, एंड ऑपरेटर, अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी मैं लूप से बाहर आ गया। जैसे ही मैं लूप से बाहर आया, ptr1 में क्या है, यहाँ देख सकते हैं आप, ptr1 में क्या है 100, तो ये तो हो गया ptr1, और ptr में क्या है 200, क्लियर है। तो ptr1 में जैसे लूप से बाहर आया क्या आया आपका 100, और ptr में क्या आया 200। अब जब मुझे इसको डिलीट करना है सेकंड नोड को, तो जो इससे पहले वाला नोड है उसकी लिंक फील्ड में किसका एड्रेस आएगा, इस नोड का, क्योंकि अब ये इसको पॉइंट करने लगेगा, 300 आना चाहिए। यानी ptr1 के लिंक में क्या आएगा 300, और 300 कहाँ पर स्टोर है, डायग्राम देखकर बता सकते हैं आप। 300 इस सेकंड नोड के लिंक में है, और सेकंड नोड का एड्रेस किस में है, ptr में। तो ptr1 के लिंक में क्या आ गया 300, जो कहाँ है ptr के लिंक में, क्लियर है। तो ptr1 के लिंक में ptr का लिंक। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट अ नोड एज अ लास्ट नोड। अगर पोजीशन में नंबर ऑफ नोड से ज़्यादा दे देता हूँ, यानी अगर मैंने पोजीशन दी होती, नंबर ऑफ नोड है मेरे 3, पोजीशन अगर मैंने दी होती आपकी 4, तो उस केस में क्या होता, या पोजीशन मेरी 4 होती, तो हम क्या करते, पोजीशन अगर मेरी 4 होती तो ptr मूव होते होते क्या होता, ptr में आपका फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाता। अगर मेरी पोजीशन नंबर ऑफ नोड, जितने नोड प्रेजेंट है उनसे ज़्यादा है, हमेशा ध्यान रखिए, अगर मेरी पोजीशन जितने नंबर ऑफ नोड हैं उनसे ज़्यादा है, तो याद रखिए ट्रैवर्सिंग होते होते वापस वो फर्स्ट नोड पर आ जाएगा। तो जैसे ही पोजीशन मेरी नंबर ऑफ नोड से ज़्यादा है, उसकी पहचान क्या है, ptr वापस फर्स्ट नोड पे आ गया, और इसका मतलब क्या हुआ, पोजीशन इनवैलिड है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, इफ ptr इक्वल्स टू लास्ट का लिंक, यानी ptr में 100 आ गया, इसका मतलब डिस्प्ले करा दीजिए आप, पोजीशन इज इनवैलिड।
क्लियर है। लेकिन अगर, और यहाँ से रिटर्न कर जाइए, लेकिन अगर पोजीशन मेरी होती 3, यानी मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना होता, तो क्या होता, तो मेरे PTR1 में किसका एड्रेस होता, सेकंड लास्ट नोड का यानी 200, और PTR में क्या होता 300। तो ये केस भी हमें कवर करना है, यानी अगर पोजीशन 3 है यानी लास्ट नोड को डिलीट करना है, अगर PTR मेरा इक्वल्स टू लास्ट है, क्योंकि इस केस में क्या होगा, लास्ट पॉइंटर भी चेंज होगा, PTR इक्वल्स टू लास्ट है, तो सिंपली करना तो वही है, PTR1 के लिंक में PTR का लिंक, लेकिन एक पॉइंट और परफॉर्म करना है, लास्ट में इस नोड का एड्रेस, लास्ट विल पॉइंट टू द सेकंड लास्ट नोड, तो लास्ट में आ जाएगा PTR1। लेकिन अगर अगर पोजीशन मेरी 2 होती तो सिंपली एक ही लाइन परफॉर्म होती, तो एल्स वाले में क्या होता, PTR1 के लिंक में लास्ट, PTR1 के लिंक में PTR का लिंक। तो ये हो गया मेरा डिलीट अ नोड एट अ गिवन पोजीशन। तो आज हमने क्या समझा, डिलीट अ नोड एट अ फर्स्ट पोजीशन, डिलीट लास्ट नोड, डिलीट नोड एट अ गिवन पोजीशन। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट आज हमारा यहाँ खत्म होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस डब्ल्यू लिंक लिस्ट। थैंक यू।